बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, इतनी सर्दी में मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि ज़िंदगी में लोग हमसे हमारी कामयाबियाँ वो नहीं पूछते, नाकामियाँ पूछते हैं। आई डोंट नो क्यों, बट होता है। अनीस और रहमान साहब भी उनमें से हैं। आई डोंट नो किस शहर से हैं, मगर वक्तन फ़वक्तन इनका जो टॉन्ट करने का या वक्की से सवाल करने का अंदाज़ होता है। पिछले दिनों उन्होंने मुझसे पूछा कि इतनी सारी आपको कामयाबियाँ होती हैं, क्या कभी कोई नाकामी भी हुई? मैंने उन्हें हंसते हुए बताया कि हाँ, एक दफ़ा नाकामी हुई, और नाकामी ऐसे हुई कि हमारी एक बहुत ही अच्छी क्लाइंट है और बहुत समझदार खातून है, जॉब करती हैं, बहुत डिसेंट और बहुत उम्दा। उनकी जो मोहब्बत की शादी हुई तो अल्लाह ने उनको 2 बच्चे भी अता किए, मगर उनकी ससुराल में से सास और उनकी जो एक क्या कहना चाहिए जेठानी और एक उनकी नंद, इन्होंने उसकी ज़िंदगी को यानी तते तवे पे उनको बिठाया हुआ था। और नंद का मैंने थोड़ी तहकीक की तो पता चला कि उसका मियाँ बहुत ही गरीब है और कम उसकी आमदनी है। तो अब इनका घर, मियाँ भी कमाता है, ख़ुद भी कमाती हैं, खूबसूरत भी हैं, स्टेबल, और जब घर में हर कमरा बहुत अच्छा बना ठना और जब मेहमान आते हैं तो मेहमानों को तकलीफ़ बड़ी होती है। तो एक दफ़ा ये हुआ कि इनकी जो नंद थी वो बीमार हुई। तो बीमार होने के बाद वो उन्होंने अपने घर में इलाज नहीं कराया, माँ के घर भी नहीं गई, भाई के घर आ गई, और भाभी के साथ उन्होंने हमेशा बुरा सलूक किया। यानी जब भी भाभी उनके घर जाती थी, बातों से लेके, तानों से लेके, मेहनों से लेके, खाने तक में अगर कुछ जो भी काम इसने किया, इवन किसी जगह शादी पे गए या किसी तकरीब में गए या किसी अजीज़ के घर गए दावत पे, तो वहाँ उसने उनको लेट डाउन करने की कोशिश की। और ज़ाहिर है बहुत हर्ट हुई। इंसान एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी बसर कर रहा हो, अच्छा पढ़ा लिखा हो, खुश शक्ल भी हो, खुश अदा भी हो, खुश लिबास भी हो, और उसके ससुराल में से कोई एक उसके पीछे पड़ जाए। तो वहाँ 2 लोग उसके पीछे पड़े हुए थे, एक जेठानी और एक ये नंद, और सास को उन्होंने साथ मिलाया हुआ था। तो अब जब वो इनके घर आई रहने के लिए, दूसरा या तीसरा दिन था, फिर वो हॉस्पिटल हो गई। तो उन्होंने मुझे किया कि जी मेरे साथ उसने हमेशा बुरा किया, मैं क्या करूं? तो मैंने उन्हें मशवरा दिया कि आप उनसे अच्छा सलूक करो, और जो आपके बस में हो, लाइक आप हॉस्पिटल खाना भिजवा सकते हो तो वो भिजवा दीजिए। और दूसरा ये कि चूँकि उसका मियाँ उसके पास माली तौर पे बहुत कमज़ोर है, तो अगर आपका जी चाहे और आपका दिल माने तो कुछ पैसे निकालें और अपने मियाँ को दीजिए। अच्छा, उस खातून ने इतना कमाल काम ये किया कि न सिर्फ पैसे निकाले, को 25,000 रुपया निकाल के अपने मियाँ को दिया। तो मियाँ बहुत खुश हुआ कि मुझे मेरे इस्तेमाल के लिए दिया। उन्होंने कहा नहीं, आपके लिए नहीं है, ये आपकी बहन के लिए। तो मियाँ को तो अचंभा हुआ, ही वॉज यानी सरप्राइज्ड। उसे तो कोई नहीं थी कि वो तो इतने, ज़रा वो भी उसका भाई था, जानता था कि कितनी वो बुरा सलूक करती है। तो उसने पैसे लिए, उसने कहा मैं जाकर उसे बताता हूँ कि जिससे तुमने बुरा सलूक करती थी ये उसने दिए। उसने कहा ना, आपको कसम है उसको मत बताइएगा, ये आपकी तरफ से आप होंगे। अच्छा, जो उससे बड़ा मज़ेदार वाक़या ये हुआ कि जब मियाँ ने जाके उसको पैसे दिए, पैसे लेते ही जो पहला जुमला पूछा, भाभी ने भेजे? तो उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर भाभी ने दिलवाए हैं। आप सोचिए कि भाई भी ये तवक्को कर रहा था कि ये ओब्लाइज होगी, इसके तर्ज अमल में बदलाव आएगा, तब्दीली आएगी, बेहतरी होगी, लेकिन ये वो नाकामी थी कि जो मुझे भी देखनी पड़ी, उस खातून को भी सहनी पड़ी। और ये मेरा पुराना ऑब्ज़र्वेशन है कि बाज़ दाने इतने बुरे होते हैं कि उनके साथ जितना भी अच्छा तर्ज अमल किया जाए, सलूक किया जाए, उनके दिल इतने बंजर होते हैं। जैसे कुरान पाक में रब ने फरमाया कुछ लोगों के बारे में कि वो ऐसे होते हैं कि जिस पे बारिश बरसी और उन पहाड़ों पे रुईदगी हो जाती है, सब्ज़ा हो जाता है, और कुछ इतने चटियल होते हैं कि सब कुछ बह जाता है और वो पत्थर के पत्थर, नंगे के नंगे रह जाते हैं। मुझे लगता है कुछ इंसानों में भी ऐसे होते हैं कि जिनके साथ अगर हम सर फोड़ते रहें तो वो बदलते नहीं हैं। तो क्या इसके बरक्स हमें फिर
हिम्मत हार जानी चाहिए, अपना अच्छा तर्ज अमल छोड़ देना चाहिए, या उन जैसा बुरा बन जाना चाहिए। किसी भी सूरत में ये चॉइस नहीं होगा, वो बुरे रहेंगे। देखिए, एंड ऑफ द डे हमारे लिए टारगेट क्या है कि उस खातून का मियाँ उसके साथ खुश रहे, वो किसी की बातों में ना आए, वो अपनी बीवी की कदर भी करे, मोहब्बत भी करे, अपनी बीवी की कदर भी करे, मोहब्बत भी करे, इज़्ज़त भी करे, उसके लाड भी उठाए, और दूसरों की या अपने करीबी इज़्ज़ा कारब की बातों में, ख़वातीन की बातों में आके उसके साथ सख्ती ना करे। जो मेरी एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन और ओपिनियन है कि इस तरह के मियाँ को भी ठीक होने में, उसकी इस्लाह होने में, उसकी मुरम्मत होने में वक्त लगता है। यानी एक दो कुर्बानियों से, एक दो दिल पे ये जो छोटी छोटी दस्तक होती है, मेहरबान सा जो लफ्ज़ आप तर्ज़ अमल इख्तियार करते हो, इससे वक्ती तौर पर तो शायद उनकी आंखों में आंसू भी आ जाए, उन्हें बहुत अच्छा लगे, लेकिन जैसे पत्थर पे वो पानी पड़ पड़ के उसमें सुराख हो जाता है, या कम अज़ कम ऐसे करके हो जाता है, इसी तौर पे इंसानों का दिल भी है। अगर बरसों से उसकी माँ एक जैसा चुगली करती है, एक जैसी ग़ीबत करती है, बहन भी करती है और वो भाभी भी करती है, तो बहुत मुश्किल होता है इंसान को और मर्दों को कि वो अपनी राय के साथ तज्ज़िया करें और अपने तर्ज़ अमल को बदलें और कदरदानी करें। ये जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बताई थी, इसलिए शायद बताई थी कि अल्लाह से हमेशा वो रिश्ता मांगना चाहिए, वो ताल्लुक़ मांगना चाहिए जिसमें लोग आपके कदरदान हों। ओके जनाब, ये तो था वो तजुर्बा जिसमें हमें बज़ाहिर नाकामी हुई। एंड ऑफ द डे अभी अल्लाह उनकी ज़िंदगी पड़ी है, उनसे तो मैंने यही कहा कि अपने इस तर्ज़ अमल को जारी रखिएगा। नेकी है, सिला रहमी भी है, पर यह लाजिम नहीं है कि आपकी नंद या बाकी ज़ौकार बदल जाए। हाँ, मियाँ किसी हद तक किसी ज़माने में ज़रूर बेहतर हो जाएगा, पर दिल मेरा अंदर से डरा हुआ है कि अगर वो भी उसी ज़ाहिर जीन्स का, उसी मिट्टी का बना हुआ है, वो भी कुछ ढीठ साबित हुआ तो फिर बहुत दिल दुखता है। अच्छा जी, युसरा ने रहीम जान खान से कहा है कि सर मुझे पीसीओ का मसला था, मैंने पीसीओ टी मंगवाई थी और 2 माह इस्तेमाल की, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। ओके बेटा जी, तो बहुत अच्छा हुआ और हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा कर देंगे आपकी तरफ से। वो कहते हैं कि उम्र मेरी 24 साल है, शादी मेरी होने वाली है कुछ 4 महीने के बाद, मगर मेरे चेहरे पे छाइयाँ पड़ी हुई हैं और मैं इनका क्या करूं? मेरे बच्चे, एक तो जो आप एक्स्ट्रा सोचते हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हो, ये उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा मुमकिन है आप खाना अच्छा ना खाते हो, और तीसरा मुमकिन है आप ने अपनी जिल्द का ख्याल ना किया हो, लाइक सर्दियों गर्मियों में। आप सोचिए कि मैं इस वक्त भी आपके पास बैठा हूँ तो मैंने वो क्रीम लेके, वो कुछ 7 अजीब सा उसका नाम था, मोटा सा डिब्बा होता है, तो हाथों पे भी किया है, चेहरे पे भी किया है। ज़रा सर्दी में बिल्कुल जो स्किन है, त्वचा, ये खुश्क हो जाती है, तो अभी सॉफ्ट है, हम्बल है ऐसे चेहरा, तो जब हम उसका केयर नहीं करते तो समटाइम फिर ये हमसे बदला लेती है। 2 तरीके हैं, कुछ मैं आपको जो ऑयल बता देता हूँ वो आप इस्तेमाल कर लीजिए, या मेरा ख्याल है इसमें परछाइयों वाली और झुर्रियों वाला कुछ वीडियो हमारी पुरानी देख लीजिए। सबसे जो अच्छा मैंने पाया वो तो ये ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम है, ये बनवा लीजिए, ये आपके कद उम्र के लिहाज से डॉक्टर साहबा बना देंगी, और आपका एक फॉर्म वो पुर करेंगे पाकिस्तान हर्बल वाले 03300 041 9942। अच्छा, इसी तौर पे इनका एक्नी, अगर ओपन पोर्स वाला है फेस मास्क, ये भी आप मंगवा सकते हैं। ये दूध के साथ लगना है और वो तो कई ऑयल का मुरक्का है, दोनों कर लीजिए, 1-2 माह में इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।